ये आज का पहला क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है। सही सही जवाब देंगे कि चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर आप गांधी सागर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। गंगा नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। तो एक का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को किस नाम से जानते हैं? वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को किस नाम से जानते हैं? फटाफट सही जवाब बताइए। वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को किस नाम से जानते हैं? देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। ग्लोबल वार्मिंग इस प्रश्न का सही जवाब है। वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर देख लीजिए कि धुआं सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धुआं सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धुआं सोडा का रासायनिक नाम क्या है? फटाफट सही जवाब बताइए। धुआं सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, अगर आप सोडियम कार्बोनेट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सोडियम कार्बोनेट जो है NaCO3 जिसे हम लोग बोलते हैं, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट धुआं सोडा का रासायनिक नाम है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? 4 का सही जवाब बताएं, फटाफट बताएंगे। देखिए, अगर आप 4 का ऑप्शन ए बता रहे हैं दोमट मिट्टी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गेहूं के उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा कि कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए, यहाँ गेहूं हटा दीजिए, कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? फटाफट सही जवाब बताइए। तो एक काली मिट्टी होती है। कपास के लिए पूछा जाए तो काली मिट्टी, गेहूं के लिए पूछा जाए तो दोमट मिट्टी। तो 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, गेहूं के लिए और कपास के लिए काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट सही जवाब बताएंगे कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, अगर आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो 5 का ऑप्शन भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देख लीजिए। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? देखते हैं कितने लोग सही जवाब बताते हैं। 10वीं का हिस्ट्री के क्लास में पढ़ना है, इतिहास में अतीत से वर्तमान में भी पढ़ना है इस प्रश्न को कि स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस क्रांति का नारा था। सही जवाब बताएंगे। देखिए, 6 का अगर आप ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व या फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। नेक्स्ट प्रश्न 7 का सही जवाब बताइएगा कि खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? फटाफट बताइएगा, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1527 में। बिल्कुल सही जवाब है। 1527 में खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध 1527 में होता है। तो 7 का ऑप्शन बी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? देखिए, अगर आप ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
सबसे छोटा महासागर कौन है? तो यह आर्कटिक महासागर है। तो 8 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि सिंधु घाटी का पतन शहर कौन था? सिंधु घाटी का पतन शहर कौन था? फटाफट सही जवाब बताएंगे कि सिंधु घाटी का पतन शहर कौन था। 9 का अगर आप ऑप्शन डी लोथल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि सिंधु घाटी का पत्तन नगर हो गया, बंदरगाह हो गया, लोथल है। लोथल गुजरात में पड़ता है और कालीबंगा राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि मुस्लिम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? मुस्लिम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? फटाफट बताइए इस प्रश्न का सही जवाब कि मुस्लिम धर्म का उदय कहाँ हुआ था। सऊदी अरब में, बिल्कुल सही जवाब है। मुस्लिम धर्म का जो उदय हुआ वो सऊदी अरब में हुआ था। तो 10 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? फटाफट बताइएगा। प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बता पाते हैं कि प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण होता है। तो देखिए CO+N2 जो है इसी का मिश्रण CO+N2, इसी का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस होता है। तो ऑप्शन ए अगर आप बता रहे हैं CO+N2 तो बिल्कुल राइट आंसर है। प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? तो CO+N2 गैस का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव कहाँ स्थित है? फटाफट सही जवाब बताइएगा कि भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव कहाँ अवस्थित है। भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव कहाँ अवस्थित है? 12 का ऑप्शन है महाराष्ट्र बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। तो 12 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि काकरापारा परमाणु विद्युत घर कहाँ अवस्थित है? काकरापारा परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? फटाफट सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 13 का आप लोग सही जवाब बताइए कि काकरापारा परमाणु विद्युत घर कहाँ अवस्थित है। देखिए 13 का अगर आप ऑप्शन सी सूरत बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। काकरापारा परमाणु विद्युत घर कहाँ अवस्थित है? तो सूरत गुजरात में अवस्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर है और आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? 14 का सही जवाब बताइए। तो 14 का बी इटली बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? तो इटली में है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि जल की बूंद किस कारण गोल होती है? जल की बूंद किस कारण गोल होती है? फटाफट सही जवाब बताइएगा कि जल की बूंद किस कारण गोल होती है। तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होती है। जल की बूंद जो है वह किस कारण गोल होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। तो 15 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं पृष्ठ तनाव तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि अननोन इंडिया के लेखक कौन है? अननोन इंडिया के लेखक कौन है? 16 का सही जवाब बताइएगा। अननोन इंडिया के लेखक कौन है? एन अननोन इंडिया के लेखक कौन है? नीरद सी चौधरी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। खुशवंत सिंह नहीं होंगे, नीरद सी चौधरी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? कतई जहर प्रश्न है। आप लोग सही जवाब इस प्रश्न का बताएंगे कि भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है। देखिए 17 का अगर आप ऑप्शन बी कोरोमंडल तट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो 17 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइएगा क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सभी लोग कमेंट बॉक्स में सही जवाब बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्रिकेट माई स्टाइल। तो देखिए कपिल देव इस पुस्तक के लेखक है। कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव है।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी कपिल देव हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है, फटाफट बताइएगा। मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। लड़कियां इस प्रश्न का सही जवाब बताएगी कि मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। बिहार वाले बिल्कुल गलत है, इसका सही जवाब राजस्थान हो जाएगा। मेहंदी लोक कला शैली जो है वो राजस्थान से संबंधित है, तो 19 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है। मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक, मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक प्लीहा को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कलपक्का में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है। कलपक्का में एक रिएक्टर है, उसका नाम क्या है, आपको बताना है कि कलपक्का में स्थित एक रिएक्टर का नाम क्या है। तो देखिए इसका नाम कामिनी है, कलपक्का में स्थित रिएक्टर का नाम कामिनी है, तो 21 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर देखिए कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे। देखिए ऑप्शन सी जरथुष्ट्र बता रहे हैं, ऑप्शन सी वाले तो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था, अभी बताए हैं। ये खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में होता है, किनके बीच में होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि खानवा का युद्ध किनके बीच में हुआ था। तो खानवा का युद्ध में तो एक तो बाबर था और दूसरा कौन था, तो राणा संगा था। बाबर और राणा संगा के बीच में खानवा का युद्ध होता है, तो 23 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है, फटाफट बताइएगा कि द विंग्स ऑफ फायर एक ऑटोग्राफी है, इसके लेखक कौन है, द विंग्स ऑफ फायर। तो देखिए ये जो बायो कथा है, ये जो आपका है ऑटोबायोग्राफी, ये जो आत्मकथा है ये किनकी रचना है, तो ये आपका एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है। द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है, इसमें इनके जीवनी के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। फटाफट सही जवाब बताएंगे कि अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1956 बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर का जो निर्माण है 1956 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर बताइएगा कि साथिया किस राज्य की लोक कला शैली है। साथिया किस राज्य की लोक कला शैली है। अभी आपको पता है मेहंदी राजस्थान की है, तो साथिया कहाँ की है, तो ये आपका गुजरात की है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए 27 नंबर की खेतरी राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खेतरी राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी जानते हैं खेतरी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है और ये राजस्थान में है। खेतरी राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर देखिए कि रावत भाटा परमाणु विद्युत घर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। रावत भाटा परमाणु विद्युत घर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए 28 का ऑप्शन सी 1972 हो जाएगा। रावत भाटा परमाणु विद्युत घर 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 29 का ऑप्शन है त्रिवेंद्रपुरम में हो जाएगा। त्रिवेंद्रपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर की कटिंग एज पुस्तक की रचना किसने की। फटाफट बताइए कि कटिंग एज पुस्तक की रचना किसने की। 30 का सही जवाब। 30 का अगर आप ऑप्शन बी जावेद मियाँदाद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कटिंग एज पुस्तक की रचना जावेद मियाँदाद के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा 31 नंबर की 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है। 10 डिग्री चैनल क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे।
देखिए छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 10 डिग्री चैनल जो है ऑप्शन सी छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच स्थित है, तो 31 का ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर देखिए कि गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है। गुप्त शासकों के द्वारा जारी चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है। 32 का सही जवाब बताइएगा। तो ऑप्शन ए रूपक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आपको करवाया है कि गुप्त शासकों के द्वारा चांदी के जो सिक्के जारी किए गए हैं वो रूपक कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा सिक्के सोने का गुप्त शासक के शासनकाल में ही जारी किया गया। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर है और फटाफट सही जवाब बताइएगा कि यहूदी धर्म का मूल स्थान कहाँ है। यहूदी धर्म का मूल स्थान, तो इसका सही जवाब फिलिस्तीन हो जाएगा। फिलिस्तीन में यहूदी धर्म का मूल स्थान है, तो 33 का ऑप्शन डी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर की वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है। वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है। 34 का सही जवाब बताइएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक अगर आप बता रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 34 का ऑप्शन बी सुनील गावस्कर। वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर हैं। 34 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर देखिए कि गोल पुस्तक के लेखक कौन है। गोल आपका भी गोल होगा, तो गोल पुस्तक के लेखक कौन है। तो 35 का देख लीजिए। 35 का ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद। ये हॉकी के जादूगर थे और इन्होंने गोल पुस्तक का विमोचन किया। गोल पुस्तक का लिखा था गोल पुस्तक, और इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि हिंदू धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। फटाफट बताइएगा कि हिंदू धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। तो आर्य को हिंदू धर्म का संस्थापक माना जाता है। आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य मध्य एशिया से आए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। देखिए लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले अधिकतम सदस्यों की संख्या 543 होती है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समानांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु की बनी प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। समानांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु की बनी प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, तो यह आपका अनंत होती है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि साइरस अनुसंधान रिएक्टर ट्राम्बे। साइरस अनुसंधान रिएक्टर कहाँ है, ट्राम्बे में है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, आप लोग सही जवाब बताइए कि साइरस अनुसंधान रिएक्टर जो ट्राम्बे में है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1960 में किया गया था, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है और ये होमवर्क का क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पर। पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको है। जय हिंद, जय भारत।